तो गुरु का गोचर ज्योतिषी दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे कई सारे लाइफ के इवेंट्स को डिनोट करता है। जैसे शादी है, एक ग्रह हमेशा हर ग्रह की चाल अलग अलग है। तो जुपिटर जो है उनको 1 साल लगता है एक राशि में मूव करने के लिए। तो अब 14 मई को जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। किन किन राशियों में कैसे क्या प्रभाव होने वाला है? हाँ, जैसे हम एरीज की बात करते हैं वैसे हम जनरली डिस्कशन जो करते हैं वो काल पुरुष की राशि को लेके करते हैं, काल पुरुष की कुंडली को। काल पुरुष का मतलब ये है, तो अगर हम गुरु की बात करते हैं तो कितना गुरु किसी की लाइफ को अप लेके जा सकता है और कितना नेगेटिव कर सकता है? देखिए नेगेटिव तो जुपिटर स्लो कर देते हैं कि हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल बन नहीं रही है और बिल्कुल डिवोर्स होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या रेमेडी कर सकता है और क्या चीज़ें हैं जो हम अनजाने में अपनी डेली रूटीन में कर देते हैं जिससे कि हमारा जुपिटर, हमारा गुरु खराब हो जाता है? जुपिटर कहते हैं जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। फेमस होना है, फेम चाहिए, नेम चाहिए, तो उसके लिए वो गुरु की क्या रेमेडी कर सकते हैं? वैसे तो हम फादर को जुपिटर से कनेक्ट नहीं करते, पर हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी कुंडली में जुपिटर का एक बहुत मेजर रोल है। क्योंकि ये पैसे के लिए हमको थोड़ी और रेमेडी बता दो कि ये करो तो आपके पास धन आएगा। पैसे के लिए आपको इशू क्या है? पहली बात, आप जॉब में हैं, नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ में जो ग्रोथ है उसको और अच्छा कर सकते हैं। क्या चीज़ है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सक्सेस पे, यहाँ तक कि हमारे लाइफ पार्टनर चॉइस पे, हमारा जो धर्म है उस पे। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है? आज हम बात करेंगे जुपिटर यानी गुरु ग्रह। और उसके लिए आज हमारे चैनल पर हमारे साथ आई हैं अ वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर। लेट्स वेलकम निधि अग्रवाल मैम। हेलो मैम। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। तो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आज हम गुरु ग्रह जो इतना इम्पोर्टेंट है, आज पूरा एपिसोड सिर्फ गुरु ग्रह के बारे में होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैम। सबसे पहले ये बताइए कि गुरु ग्रह हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? गुरु ग्रह हमारे जीवन में ऐसे ही महत्व रखता है जैसे आपके जीवन में आपका लाइफ पार्टनर या कोई मेल कैरेक्टर, आपके फादर। वैसे तो हम फादर को जुपिटर से कनेक्ट नहीं करते, पर हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी कुंडली में जुपिटर का एक बहुत मेजर रोल है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर सबसे ज्यादा आता है। 16 साल इसकी दशा चलती है। 1 साल इसे लगता है एक राशि में पूरा मूवमेंट करने के लिए। उसी की वजह से हमारी लाइफ में जो बड़े बड़े चेंजेस हैं वो आते हैं। जुपिटर स्लो मूवर है, धीरे 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 आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। जैसे आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, या आपका इंटेलेक्ट कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, आप धर्म में कितना विश्वास करते हैं, आप धार्मिक स्थलों पे कितना विजिट करते हैं, या आपकी ग्रोथ, आप एक्सपेंशन अपने बिजनेस में चाह रहे हैं तो कैसा होगा, आपकी शादी कब होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा। तो कई लाइफ के टॉपिक्स जो हैं वो जुपिटर कवर करता है। तो गुरु का गोचर ज्योतिषी दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे कई सारे लाइफ के इवेंट्स को डिनोट करता है। जैसे शादी है तो इसलिए जुपिटर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। एक ग्रह हमेशा हर ग्रह की चाल अलग अलग है। तो जुपिटर जो है उनको 1 साल लगता है एक राशि में मूव करने के लिए। तो अब 14 मई को जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है मिथुन राशि में, 2nd से निकल के 3rd राशि में यानी जेमिनी में जाएंगे। तो वो हर इंसान के लिए, अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग इम्पैक्ट करेगा। अभी तक किसी को फायदा दे रहा था तो किसी को नुकसान दे रहा था। वैसे जुपिटर इटसेल्फ नुकसान नहीं देते, चीजों को स्लो कर देते हैं। तो वही प्रोसेस है। अब वो चेंज होंगे तो वो किसको बेनिफिट देंगे, किसी की लाइफ की चीजों को एकदम ग्रोथ दे देंगे और किसी की स्लो कर देंगे। इसलिए जुपिटर ट्रांजिट बहुत मैटर करता है। तो हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किन किन राशियों में कैसे क्या प्रभाव होने वाला है? हाँ, जैसे हम एरीज की बात करते हैं
वैसे हम जनरली डिस्कशन जो करते हैं वो काल पुरुष की राशि को लेके करते हैं, काल पुरुष की कुंडली को। काल पुरुष का मतलब ये है, हमने एक इमेजिनरी कुंडली बनाई हुई है एक ह्यूमन को मान के कि ये 12 हाउसेज हैं और ये 12 हाउसेज में जो जो राशि या जो जो घर आएगा, वो जो ग्रह आएगा वो उस हिसाब से इफेक्ट देगा। तो पहले हम मेष राशि को लेते हैं। तो मेष राशि में जुपिटर का ट्रांजिट 3rd हाउस में हो रहा है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, आपको अपनी सिबलिंग से कोऑर्डिनेशन करने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत समय से नहीं मिले हैं, तो आपका कुछ ऐसा सडन प्रोग्राम बनेगा, यार हम सब साथ चलते हैं, हम सब साथ घूमने जाते हैं। मीडिया से रिलेटेड आप प्रोफेशन में हैं, जैसे आप हो गए, डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशन है या सोशल वर्किंग में, सोशल नेटवर्किंग में आप काम करते हैं, तो ये राइज होगा। तो उस तरीके की लाइफ स्किल्स में, सेल परचेज में आप हैं, सेलिंग के उसमें है, तो आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। दूसरा आता है टॉरस, वृष राशि। वृष राशि का मतलब ये हो गया कि वो आपके सेकंड हो गया। अगर मिथुन से हम कंसीडर करें जुपिटर को, तो वो उसके 12th हाउस में चली गई। 12th हाउस का मतलब ये हो गया एक्सपेंसेस। वृष राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं होगा, उनके खर्चे बढ़ेंगे, धार्मिक खर्चे बढ़ेंगे, सडन भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, उस पर आपको अननेसेसरी हॉस्पिटल का खर्चा करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में उन्हें करना चाहिए कि आप इटसेल्फ खुद बीमार होने का या किसी फैमिली मेंबर का बीमार होने का वेट ना करें। आप कोई आपका नेबर है, कोई नोन टू है, कोई फ्रेंड है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो आपको चलो मैं ही चलता हूँ तेरे साथ। तो वो आपका योग इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मिथुन राशि में ऑटोमेटिकली ही जुपिटर इस बार आ रहे हैं, तो उनको तो मजे आने वाले हैं। उनको बहुत कुछ ग्रोथ मिलेगी, बहुत इंटेलेक्ट बढ़ेगा, आपका मन करेगा लोगों से कनेक्ट करने का, गुरुओं से मिलने का, एक नॉलेज आप गेन करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे कि भाई मैं कुछ और पढ़ता हूँ, मैं कोई अच्छी सी नॉलेज गेन करता हूँ। तो इस तरीके से वो आपको अच्छा इम्पैक्ट देंगे। 4th में, जब कर्क राशि में 4th हमारा दिल का भी कारक है, हम हार्ट को कनेक्ट करते हैं, अपने घर को कनेक्ट करते हैं, अपनी मदर को कनेक्ट करते हैं। तो जब कर्क राशि में आएंगे तो आप हार्ट बाय हार्ट थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। आपको जिन चीजों को आप नहीं मानते थे, आप जिनको बिल्कुल कह देते थे मेरे लिए मैटर नहीं करता, आप उनको कंसीडर करना शुरू कर देंगे। मदर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका बनेगा। घर में हो सकता है आप एक्सपेंशन शुरू करा दें, आपके बिल्कुल अचानक बैठे बैठे मन में आ जाए, यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तोड़ के ना कुछ और बनवा लेते हैं। आप गाड़ी लेने का सोच सकते हैं। 5th यानी आपकी सिंह राशि आ गई, लियो में आएंगे। तो लियो में बच्चों की शिक्षा पे आप फोकस करेंगे, बच्चे ग्रो करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रगल बढ़ जाएगा लियो में आने के बाद, पर आपको नॉलेज गेन करने का, अपने आप को बढ़ाने का मौका मिलेगा। 6 में हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, आपके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड केसेस शुरू हो सकते हैं, कोई आपका पुराना केस चल रहा हो वो दोबारा से उठ सकता है, थोड़े से प्रॉब्लम्स देंगे। तो उसके लिए आप तीर्थ स्थान जाइए, वो आपको छूट करेगा। 7th में आपकी शादी का योग बनता है, जिनकी शादियां नहीं हुई या जिनकी शादियों में बहुत समय से इशू चल रहे थे, उनके सॉल्यूशंस निकल आएंगे। जैसे बहुत से लोग बहुत समय से डिवोर्स लेना चाह रहे थे, वो पेंडिंग केसेस पूरे होंगे, या आप शादी के लिए वेट कर रहे थे, वो आपके केसेस पूरे होंगे, आपकी शादी हो जाएंगी। 8th हाउस हमारी बीमारियों का घर होता है, तो फिर से कोई बीमारी, आपको ऐसी बीमारी जो आपने ना सोची हो वो हो सकती है। 9th हाउस धार्मिक स्थल, आपकी ग्रोथ, आप एक्सपेंशन करने की अचानक से सोचने लगेंगे कि भाई मैं बिजनेस एक्सपैंड कर लेता हूँ, या मैं ये जॉब नहीं, मैं ये जॉब ले लेता हूँ। तो ट्रांजिशन भी दिखाएगा और ग्रोथ भी दिखाएगा, आपका धर्म की तरफ भाव भी दिखाएगा, आपको सपोर्ट करेगा। 9th हाउस इटसेल्फ जुपिटर की राशि, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा धनु राशि में उसका। 10th फिर से आपकी शनि की राशि आ गई, कुंभ आपकी कैप्रिकॉर्न आ गई, तो थोड़ा सा वहां दिक्कत हो सकती है आपको, वर्क प्रेशर आपका बहुत बढ़ जाएगा। आपका जो इंटरेक्शन होगा वो आपका बुजुर्ग लोगों से ज्यादा होगा, क्योंकि जुपिटर जो ओल्ड एज को, तो आपके वर्क प्लेस पे बूढ़े लोग, आप अगर अपने लिए कोई एम्प्लॉयज सर्च कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों के रिज्यूम्स ज्यादा आएंगे, या आपके ऊपर बड़े लोग हावी हो जाएंगे थोड़े से। 11th फिर से गेन्स हैं, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपका एक्सपेंशन हो जाएगी चीजों को। 12th पाइसेस में आ गए, तो आपके खर्चे धर्म के ऊपर अगर आप ज्यादा करें तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। जैसा मैंने पहले बताया कि हॉस्पिटल चले जाइए किसी की भी। 12th में बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा ये आपको जो बेनिफिट मिलेगा जेमिनी में मिलेगा, आपको आपके 5th हाउस की राशि में मिलेगा। तो हर किसी के लिए अलग अलग राशि है। ये मैंने जो आपको ब्रीफ दिया, एक जनरल ब्रीफ दिया। अब हम इसको पर्टिकुलर ये नहीं मान सकते कि भाई मेरी ये राशि तो मेरे को ये काम होगा ही होगा, नहीं।
हमारा चार्ट बहुत मैटर करता है, हमारे किस भाव में कौन सी राशि आ रही है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, जुपिटर का प्लेसमेंट क्या है, कई चीजों को मिलाकर हम किसी बात को कह सकते हैं। ये एक जनरलाइज ओवरव्यू है। ओके। इसको हम फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ जी भाई मेरे ऊपर ये फिक्स है, ये ऐसे ही मैडम ने बोला है तो काम करेगा, पर बाकी सब चीजें भी कंसिडरेबल है। राइट। तो अगर हम गुरु की बात करते हैं तो कितना गुरु किसी की लाइफ को अप लेके जा सकता है और कितना नेगेटिव कर सकता है, थोड़ा इसको और इलैबोरेट कर सकते हैं? देखिए, नेगेटिव तो जुपिटर स्लो कर देते हैं। Okay. जैसे आपका कोई काम है बहुत समय से, आपको एक्सपेक्टेशन है बहुत बढ़िया होगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा, अगर वो खराब है तो वो नहीं मिलेगा, आप Okay. अटके रहोगे वहीं पर। Okay. आपसे मेहनत पूरी कराएंगे, स्ट्रेस पूरा देंगे, पर काम नहीं होगा। ग्रोथ बहुत दे सकते हैं, आपका एक्सपेंशन बहुत कर सकते हैं। जुपिटर फॉर एक्सपेंशन। आप देखिएगा जुपिटर की दशा में लोग हेल्दी हो जाते हैं, वेट पुट ऑन कर लेते हैं। Okay. और अगर आप उस जोन में सो रहे हो तो ऑटोमेटिकली वेट पुट ऑन हो जाएगा आपका। Okay. तो उस वजह से जुपिटर को एक्सपेंशन कहा जाता है। जोन में सो रहे हो मतलब? ये थोड़ा सा वास्तु का पार्ट है कि Okay. वास्तु के हिसाब से आप गलत उस जुपिटर गवर्न पोर्शन में सो रहे हो, Okay. तो वो आपको और वेट पुट ऑन करने में हेल्प करेगा। ओके, अच्छा। तो अगर मान लो कि किसी को अपना गुरु ठीक करना है, जुपिटर ठीक करना है, और वो उसके लिए क्या एक बेसिक नॉर्मल चीजें कर सकता है, क्या ऐसे उपाय कर सकता है कि मेरा जुपिटर ठीक रहे? देखिए, आपको अगर याद हो तो हमारे यहाँ फीमेल्स पहले ऑटोमेटिकली ये काम करती रहती थी, हम लोगों को पता भी नहीं होता था, और पहले आपने सुना भी नहीं होगा कि यार जुपिटर की दशा लग गई, जुपिटर परेशान कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी रेमेडी जो मैं बताती हूँ वो ये है कि थर्सडे के दिन आप एक आटे का लोहा बनाएं, उसमें चने की दाल और गुड़ रखें, हल्दी लगाएं और किसी गाय को खिला दें। ये बहुत सिंपल सी रेमेडी होती थी पहले भी और आज भी। दूसरा, आप घर में मंत्र चलाएं। ओके। कोई भी मंत्र, आप गुरुवाणी सुनते हैं, आप गायत्री मंत्र सुनते हैं, आप हरे कृष्ण हरे रामा सुनते हैं, आप जो भी सुनते हैं, सुबह 8 घंटे जरूर जुपिटर के लिए एक मंत्र चलाएं, क्योंकि उससे एक वाइब क्रिएट होती है। घर में शांति के लिए ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, महीने में 3 महीने में 4 महीने में एक हवन जरूर करें घर के अंदर। अच्छा। जिससे ऑरा क्लीन होता है और वाइब्स भी चेंज होती है। चौथी चीज, अगर किसी की जॉब में इशू आ रहा है, बहुत ज्यादा जॉब कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है या उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो एक बड़ी अच्छी रेमेडी है, उसको जुपिटर की नहीं है, ये सैटर्न की है। आप कौवे को दही चावल सैटरडे को खिलाओ। ओके। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जुपिटर की रेमेडी है कि आप अरहर चने की जो दाल होती है उसको थर्सडे में जल प्रवाह कर दो। ओके। 750 ग्राम दाल लो और उसको किसी भी बहते जल में, बहते हुए जल में, रुके हुए जल में नहीं करना है। तीसरी चीज, आप लक्ष्मी और विष्णु जी की सेवा करो। विष्णु मंदिर जाओ या कोई भी मंदिर जहाँ विष्णु लक्ष्मी जी हो, वहां जाओ, वहां हर थर्सडे जाके दर्शन करके आओ और भगवान जी को एक पुष्प चढ़ा के आओ। ये रेमेडी, अगर आपकी शादी में इश्यूज हैं, आपकी लव मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, तो आप एक रोज ले जाओ या आप पीला फूल ले जाओ, उस दिन थर्सडे को जाके हस्बैंड वाइफ दोनों विष्णु लक्ष्मी जी को चढ़ा के आओ। ओके। तो कई रूटीन की रेमेडीज हैं जो आप अपने एक लाइफ साइकिल, अपनी दिनचर्या को नियमित करना बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी रेमेडीज से ही आप घर में बैलेंस कर सकते हो। आप किसी गुरु को मानते हैं तो सुबह उठ के उनको नमस्कार कर दो, तो वो भी एक रेमेडी है। क्योंकि जुपिटर सिंबल है हमारे गुरु के, हमारे मेंटोर्स के, हमारे बड़ों के। आप वो भी कर सकते हो। आपने कोई गुरु नहीं बनाए तो आप कोई गुरु बना लीजिए, कोई गुरुवाणी चला लीजिए। तो जुपिटर इन सब चीजों से भी बैलेंस हो जाते हैं। जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ी रेमेडीज करनी है जब भी चीज इफेक्ट करेंगी। छोटी छोटी चीजें भी काम करती हैं। और क्या चीजें हैं जो हम अनजाने में अपनी डेली रूटीन में कर देते हैं जिससे कि हमारा जुपिटर, हमारा गुरु खराब हो जाता है? खराब हो जाता है, जुपिटर कहते हैं जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। आप नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत मैटर करती है ये चीज। घर में आप नॉन वेज बनाते हैं, आपने भगवान रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और आप नॉन वेज बनाते हैं। आप बहुत हार्श बोलते हैं, चीख चीख कर बोलते हैं, घर में लड़ते हैं, तो सूर्य भी खराब होता है और जुपिटर भी खराब होता है आपका। आप मंदिर आपने बना लिया पर आप उसकी सफाई नहीं करते हैं। मंदिर को बैलेंस करना जुपिटर की बहुत बड़ी रेमेडी है। मंदिर ढंग से व्यवस्थित रखना। आपने गुरु बना लिए, आप गुरु, किसी की गुरु की बात हो रही है, आपने उनकी विवेचना कर दी, आपने उनकी बुराई शुरू कर दी, तो वो जुपिटर खराब हो गया। ओके। हाँ, हम जो धार्मिक किताबें हैं वो ऐसे ही पटक देते हैं, नहीं। पहले तो आप लाइए मत, ला रहे हैं तो संभालिए।
जुपिटर का कहना यह है कि आप चीजों को दिमाग से चलें, दिल के साथ दिमाग का भी प्रयोग करें। ऐसा नहीं है आप कुछ भी ले आए और कुछ भी आपने कर दिया, नहीं, चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो जुपिटर हमें बैलेंसिंग सिखाते हैं लाइफ की। और गुरु के लिए कोई ऐसा विशेष मंत्र जाप होता है या कोई चीज होती है जो हमारे करने में बेनिफिशियल होता है हमें? मैंने आपको ऑलमोस्ट वैसे तो सारी रेमेडीज बता दी, पर गुरु का मंत्र है ओम गुरु गुरुवे नमः, आप वो कर सकते हैं। ओम गुरु गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। बीज मंत्र भी है, क्लींग मंत्र भी है, हर तरीके के मंत्र हैं, वो आप कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आप कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने आपको छोटी छोटी रेमेडीज बताई, अगर आप इनको ही घर में कर लेंगे और आपके यहाँ कोई मेजर इशू नहीं है तो आपका काम हो जाएगा, उससे बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, अगर कुंडली में दोष ज्यादा है तो हम फिर पंडित जी से भी मंत्र कराते हैं और खुद भी करते हैं, फिर हम उसका प्रॉपर उपाय करते हैं। उस तरीके से काम करती हैं चीजें। ओके मैम, जैसे आप इतने सारे लोगों को मिलते हो, रेमेडीज बताते हो, तो आपको क्या लगता है कि लाइफ में सब कुछ जैसे होता है कि मेरा दिमाग तो स्टेबल है नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि हाँ यार ये करना है, चलो कर दो कर दो कर दो, तो दिमाग का और जो हम एक्शंस कर रहे हैं, जो हम रेमेडीज कर रहे हैं, उन दोनों का मिलना कितना जरूरी है? और ऐसा आपका कोई जैसे आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल कि एक होता है ना कि बस कह दिया तो हम कर रहे हैं और कोई मन से नहीं कर रहा, और कोई इतना मन से छोटी चीज भी कर देता है और उसकी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत बढ़िया बात पूछी है आपने, क्योंकि आजकल रील का जमाना है। हाँ, मैं यही कहती हूँ रील में कुछ भी देख के लोग कुछ भी कर देते हैं। हाँ। हर चीज का उपाय पैसा है, मैं मानती हूँ, पर आप पैसा कैसा ले रहे हो? ये कर लो तो पैसा हो जाएगा, ये कर लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप चार्ट में लेके आए हो तभी मिलेगा। आपने कहा कि उसका मन नहीं है और उसने सुन के उस उपाय को कर दिया, तो जरूरत नहीं है उसकी, वो आपको इम्पैक्ट करेगी नहीं। अगर मैंने आपके लिए आपको बुलाया और मैंने आपको मन से खाना ही नहीं खिलाया और आपको ऐसे ही खाना दे दिया, लो खा लो, तो आपको मजा नहीं आएगा। आप कहोगे यार बेकारी आई मैं, इससे अच्छी तो मैं अपने घर ही थी। तो हम किसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। फिर जिस उपाय को मैं कर रही हूँ मुझे उसकी जरूरत भी है, या मैं बस सुन के ही किए जा रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझो कि आपकी कुंडली में वाकई उसकी जरूरत है, आप जिस उपाय को कर रहे हो उसका कोई जरूरत भी है नहीं, और आप अननेसेसरी की चीजों को कर करके रखे जा रहे हो, वो भी एक इम्पैक्ट है। तो सोच समझ के उपाय करने चाहिए, और आपको लगता है जरूरत है तभी करो, अदरवाइज सुन के हर चीज को करना लाइफ में नहीं शुरू करना चाहिए। धर्म से जुड़ना चाहिए। उपाय काम करते हैं, पर जब भी काम करते हैं जब आपकी दशा फेवरेबल होगी, जब आपका काम बनना होगा, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी होगी। ऐसे ही उपाय भी काम नहीं करते। भाव ही नहीं है तो काम ही नहीं होगा ना। मैम, आपने बताया कि गुरु लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा एक रोल होता है गुरु की वजह से। तो सपोजिंगली कि हमारा कोई व्यूअर ये देख रहा है और उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो आपने बताया कि जाकर विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को फूल चढ़ा दो, लेकिन कोई अगर ऐसे टर्म्स में है कि हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल बन नहीं रही है और बिल्कुल डिवोर्स होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या रेमेडी कर सकता है अपने गुरु को और अपने रिलेशनशिप को, ब्रेकअप को बचाने के लिए? क्या कर सकते हैं? पहले तो दोनों की विल होनी चाहिए उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए। दूसरी चीज, वो सो किस पोर्टल में रहे हैं, किस जगह सो रहे हैं, किस डायरेक्शन में, इसमें हम फिर वास्तु को इन्वॉल्व करते हैं। फिर दोनों की दशाएं इन्वॉल्व करते हैं। अगर दोनों की दशाएं फेवरेबल हैं तो हम उपाय बताएंगे तो वो काम करेंगे, और वो सोएंगे सही जगह तो भी काम करेंगे। इसके लिए उपाय यही है कि आप विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं, उनको एक कमल का फूल हस्बैंड वाइफ दोनों साथ जाके चढ़ाएं। दूसरा, आप घर में पिंक बेडशीट्स, जिस बेड पे आप सोते हो, या रेड बेडशीट दे रहा है। फ्राइडे के दिन, ये जुपिटर की रेमेडी नहीं है, ये शुक्र की रेमेडी है। फ्राइडे के दिन हस्बैंड अपनी वाइफ को एक रेड रोज दे, जब वो घर आए तो एक रेड रोज लेके आए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं, पर पहले अगर दशाएं फेवरेबल होंगी तभी ये काम होगा। वो बहुत जरूरी है, और वास्तु भी इसमें मैटर करता है। और अगर हम इसको दूसरी डायरेक्शन से देखें, जिसको ब्रेकअप करना है, जिसको नहीं रहना है साथ तो वो क्या करे, कैसे, लेकिन किसी से पीछा छुड़ाना है, तो उसको फिर हम उस डायरेक्शन में सुला देंगे जहां से उसका ब्रेकअप हो जाए। अच्छा, तो ऐसा भी कुछ होता है कि भाई अब किसी के साथ हमें नहीं रहना है, या हमारी किसी से नहीं होता है। अगर दशाएं उस कंडीशन में है और उन्हें लग रहा है कि भाई अब बस हो गया हमारा, और दोनों विलिंग है, तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर वहां शनि चल रहा है तो वो आपके केस को खींच देंगे, वो आपका केस आराम से नहीं होगा, कोई ना कोई इश्यूज आपके केस में आते रहेंगे। तो हम उस समय वास्तु का सपोर्ट लेते हैं।
वास्तु के हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट सही जोन में रखवाना, उनको सही जोन में सुलवाना, थोड़ी सी चीजों का। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स भी। हाँ, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कहाँ रख रहे हो, आपने जो केस किया है, जो अच्छा। आपके डिवोर्स पेपर्स हैं, आपको प्रॉपर डायरेक्शन में। लोग तो ऐसे ही रख देते हैं, नहीं 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 नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन में अगर आपको ब्रेकअप चाहिए तो। एंड मैम सबसे बड़ी चीज पैसा पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए। सबको पैसा और चाहिए। पैसे के लिए हमको थोड़ी और रेमेडी बता दो कि ये करो तो आपके पास धन आएगा। पैसे के लिए आपको इशू क्या है? पहली बात, आप जॉब में हैं, आपको जॉब में ग्रोथ चाहिए या आपको बिजनेस में तो हम जॉब एक्सपेंशन? से शुरू करते हैं। अगर कोई जॉब वाला है तो अगर उसको कोई क्या जॉब remedy वाला करना? है तो वो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाए। थोड़ा सा केसर आप भिगो लो पानी में, सुबह केसर मिल जाती है, या केसर का आपको चंदन भी आता है, पीला चंदन, आप माथे पे लगाएं या गले में लगाएं और अपनी नाभि पे लगाएं। आप रूटीन में वो कर सकते हैं। सबसे पहला रूटीन आपको शुरू करना चाहिए भगवान जी के धन्यवाद से। हम जब दिन शुरू करते हैं तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो उसके लिए हाथ लेके हम पढ़ते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूल्य सरस्वती, कर मध्य गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी हमारे टिप्स में लक्ष्मी है, बीच में सरस्वती है और नीचे गोविंद है। तो हम इसके साथ दिन शुरू करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा हमारे साथ होती है। जब आप सोते हैं तो आप भगवान को थैंक्स करके सोएं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा आपकी कृपा से। सो बी ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड के साथ रहना है। तीसरी चीज जो आपको अपनी रूटीन में करनी है, कोशिश करके अगर जुपिटर को बैलेंस करना है तो आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है। स्पेशली बड़े लोग जो आपके कलीग्स हैं, जो आपसे बड़े हैं प्रोफेशन में, या आपके बॉस हैं, तो हार्श वर्ड नहीं निकालने, वो जुपिटर खराब करते हैं। अगर किसी का बॉस ही खड़ूस होता है और आजकल ऑफिस में कल्चर होता है कि बॉस की बुराई करना और ये सब करना, इनसे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जुपिटर अगर आपका खराब है और आपने वो काम शुरू कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके। तो लोग जो बुराई आपके साथ बैठ के कर रहे थे वो तो बच जाएंगे, आप फंस जाओगे। ओके। सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। ओके। तो वो बॉस कितना ही बुरा हो, आप उसके अकेले में बोल लो, सबके सामने नहीं बोलना। ओके। आप मंदिर में बैठ के बोल लो। ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम जुपिटर से ही जुपिटर की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बिजनेस पे एक्सपेंशन चाह रहे हैं तो पहले तो हमें जुपिटर के जो मैंने उपाय बताए कि आपको तिलक लगाना है, ये हाथ में करना है, लक्ष्मी जी का मंत्र करना है। आप रूटीन में वो मंत्र करने लगिए, आप श्री सूक्तम पढ़ने लगिए रूटीन में, तो आपको धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। अगर मैं कहूँ कि ये इंस्टेंट रेमेडी आप कर लो, नहीं, इंस्टेंट रेमेडी कुछ नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। बहुत से लोग दालचीनी की रेमेडी बताते हैं कि दालचीनी आप खाने में लेना शुरू कर दो, आप दालचीनी जेब में रखना शुरू कर दो। वो भी एक स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि उसका बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। समय लगता है इम्पैक्ट में, पर ये चीजें काम करती हैं। ये जुपिटर की रेमेडी है, ये आपको फर्क देंगी, आएगा जरूर चेंज। धीरे धीरे एक्सपेंशन आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है। और बिजनेस के लिए कुछ और अलग से रेमेडी है क्या? बिजनेस के लिए यही रेमेडी है कि आप अपने घर में थर्सडे के दिन एक छोटा सा हवन कर लीजिए कभी भी, और गुरु का मंत्र करिए, आप लक्ष्मी जी का मंत्र, उसमें आप किसी भी पंडित जी को करें या खुद भी कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि मैं आप जो इम्पैक्ट खुद दोगे वो पंडित जी नहीं देंगे, तो आप खुद करें। एक नियम जो लोगों को लेना चाहिए अपनी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, वो एक रुद्राभिषेक साल में जरूर कराना चाहिए। अच्छा। और स्पेशली उस रुद्राभिषेक को आप गन्ने के रस से कराओ तो आपको लक्ष्मी अच्छी आती है। अच्छा। सह परिवार कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अकेले कर लिया, नहीं, आप अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, पूरे परिवार के साथ बैठ के उसको करना चाहिए। उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आती है। लक्ष्मी के साथ प्रॉस्पेरिटी इज डिफरेंट एंड धन इज डिफरेंट। मेरे लिए दोनों चीजें बहुत अलग अलग है। राइट। तो वो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। और आज का टाइम मैम सोशल मीडिया का है, तो अगर किसी को, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और किसी को अगर फेमस होना है, फेम चाहिए, नेम चाहिए, तो उसके लिए वो गुरु की क्या रेमेडी कर सकते हैं? उसके लिए वो गुरु की रेमेडी करे कि वो अपने जुपिटर का कलर होता है येलो, येलो पेन से पहले रफली लिखना शुरू करें। येलो कुर्सी पे बैठे हम येलो कुर्सी पे बैठे और जुपिटर की बात कर रहे हैं तो ये वायरल हो गया फिर तो तो जुपिटर की रेमेडी है येलो कलर। आप किसी इवेंट में जा रहे हो जहां आपको परफॉर्म करना है, आप जो कंटेंट लिखोगे ना वो भी आप एक्सपेंडेड लिखोगे जुपिटर में, और आप जो बात करोगे वो भी स्पिरिचुअलिटी और धर्म की बात करोगे। आप लड़ाई झगड़े की या आप इस तरीके की कंटेंट लिखोगे ही नहीं, पहली बात।
उसके लिए आप येलो पेन यूज कर सकते हो, आप येलो टेबल यूज कर सकते हो, क्योंकि कलर्स का बहुत इम्पैक्ट आता है। आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकते हो। आप अपने सामने गणेश जी की प्रतिमा रख के अपना कंटेंट लिख सकते हो। मीडिया के लिए जैसे आपने ये कहा येलो चेयर है, तो आपको अगर उस तरीके से करना है तो येलो इम्पैक्ट आप अपने एनवायरनमेंट में दे सकते हो, तो उससे चीजें आपकी वायरल हो सकती हैं, आप सोशल मीडिया में अपलिफ्ट हो। पर स्लोली, जुपिटर एकदम एक दिन में वायरल नहीं करते, समय लेते हैं। तो जुपिटर की यही रेमेडी है कि आप जितने इनर कंसोल रहोगे ना, जितने काम रहोगे, उतना आप जल्दी ग्रोथ करोगे। पेशेंस, जुपिटर पेशेंस बहुत देते हैं, आपको सब्र आ जाता है। तो वो उसी तरीके से काम होते हैं आपकी लाइफ के। तो मैम जहाँ तक मैंने समझा है, गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो मानो कि जैसे हमारा कोई बड़ा, जो भी हमारे लाइफ में हमारे बड़े होते हैं, हमारे जितने भी बड़े फिगर्स होते हैं, तो अगर हम मैम सास बहू की बात करते हैं, तो ये तो एक मतलब नेचुरल है कि हर बहू अपनी सास की बुराई करती है। सास जुपिटर में नहीं आती तो वो आती है नहीं आती है, वो मुझे पूछना है। सास जुपिटर में नहीं आती, क्योंकि शादी के बाद सबसे बड़ी गुरु तो सास होती है। क्या वो गुरु है या क्या है? नहीं, सास आपकी चंद्रमा में आती है, जैसे आपकी मदर आती है। ओके। क्योंकि हम फर्स्ट हाउस से खुद को देखते हैं और 7 से आपके लाइफ पार्टनर को। और 1st से 4th आपकी मदर और 7 से 4th आपकी सासू माँ। इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। तो सास आपकी चंद्रमा में आती है और जुपिटर तो अगर आप थोड़ी बहुत बुराई कर सकते हो, तो गुरु खराब नहीं होगा। अगर आपके चार्ट में जुपिटर और चंद्रमा साथ है, तो आपकी सास से बहुत कम संभावना है कि खराब हो संबंध। आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपकी मदर के साथ भी, आपके साथ। अगर वहीं शनि और राहु है तो आपकी बनेगी नहीं। अगर मंगल है तो वो आपको सुपर सीटिंग करेगी, मतलब वो आपकी चलने ही नहीं देंगी, अपनी बात ही सबसे आगे रखेगी। डिपेंड करता है कि आपके प्लैनेट के साथ कौन बैठ गया। चंद्रमा के साथ अगर कोई बलशाली ग्रह आ गया तो वो उसको दबा देगा। तो वो कोऑर्डिनेशन बहुत हद तक मैटर करता है कि चंद्रमा आपका कैसा है इस पर। मैम ओवरऑल हम सब ग्रहों की अगर बात करते हैं, तो जब शादी होती है तो कुंडली मिलती है और सब चीजें, ये कितना जरूरी है? और आजकल मॉडर्न लोग नहीं मिलाते, ज्यादा हो गए हैं तो नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है, और आपके पास क्या कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं कि ऐसा नहीं करते लोग तो भाई ऐसा हो जाता है? ये मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोला था कि हमने अष्टकूट होते हैं, 8 डिवीजन है जो हमारे शास्त्रों में हमें दिए हैं कुंडली मिलान के। उनमें किसी से मुझे पता चलता है कि आप से मैं शादी करूंगी तो मुझे धन आएगा नहीं आएगा, आपसे मैं शादी करूंगी तो मुझे वंश वृद्धि होगी नहीं होगी, समाज में प्रतिष्ठा क्या होगी, ये लड़की मेरे परिवार के लिए कैसी है, ये लड़का मेरी हेल्थ के लिए कैसा है। तो वो 8 सेक्शन हमने डिवाइड कर रखे हैं। ठीक, उनको अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। तो 36 होता है ओवर टोटल। अब उसमें से 50% आपके मिलने चाहिए, पर इसमें एक कंडीशन ये है कि दोनों का बर्थ टाइम सही होना चाहिए। अगर किसी का भी बर्थ टाइम लोग मिला देते हैं कि भाई हमें ये रिश्ता जरूर करना है, आप मैच कर दो, लड़की मांगलिक है, इधर से इधर घुमा दो, ये मानेंगे नहीं, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैंने कई केसेस में देखा है, जब आप मंगल का मूवमेंट इधर उधर कर देते हो तो प्रॉब्लम आती है। जो लोग लव मैरिज करते हैं उनमें भी प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं हम नहीं मानते, पर गण होते हैं, राक्षस है, देवता है, मनुष्य है। तो जब आपके आपस में नहीं बन रही, बोलने चालने में ही नहीं बात, हम एक पॉइंट पर एग्री नहीं कर रहे, तो वो इश्यूज आएंगे ही आएंगे। पर हाँ, मैं जरूर सजेस्ट करती हूँ लोगों को मिलाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर इस समय आपको उसकी फैमिली, अगर लड़की की फैमिली और लड़के की फैमिली बहुत अच्छी है, मदर बहुत अच्छी है, मदर इज चंद्रमा फ्रॉम द बोथ साइड, हमारा मन है, तो मैं अपने बच्चे को मन से जो सिखाऊंगी वो वही सीखेगा। तो उसको जरूर कंसीडर करें। आप कुछ नहीं मिल रहा रहे तो एटलीस्ट मदर जरूर देख लें। इसलिए नहीं कि वो लड़की पे इम्पैक्ट डालेगी, इसलिए क्योंकि वो उसका मन है, चंद्रमा है। तो ये लड़की और लड़के दोनों के लिए ही है। तो वो चंद्रमा है तो वो उसके मन पर, दिमाग पर असर होगा ही होगा। ये हमें कुंडली जरूर मिलानी चाहिए। मैं इसके फेवर में हूँ, मैं ये नहीं कहती नहीं मिलाएं, पर हाँ प्रॉब्लम ज्यादातर वहीं आती है जहाँ लोगों को सही टाइम नहीं पता, वहाँ इश्यूज होते हैं। या चेंज करा देते हैं, तो दिक्कत आती है। मैम आपने बताया कि चंद्रमा माँ जो है वो चंद्रमा का प्रतीक होती है, तो ऐसे ये जो फादर होते हैं तो क्या वो गुरु का प्रतीक होते हैं? वो सन
वो सन का होता है। ओके सूर्य चंद्रमा, सूर्य को हम मानते हैं राजा, चंद्रमा को हम मानते हैं रानी। ओके तो वो मेजर कैरेक्टर हैं हमारी लाइफ के। ओके हम छोटी छोटी रेमेडी रूटीन लाइफ में अपने करते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, अपने पेरेंट्स के, या अपने इन-लॉज के पैर छूते हैं, तो हम सन एंड मून ऑटोमेटिकली बैलेंस करते चलते हैं। ओके आपको याद हो, पहले सब लोग एक दूसरे के सुबह उठ के पैर छूते थे, राइट जस्ट बिकॉज कि हमने आज सुबह सुबह ही नमन कर लिया सूर्य और चंद्रमा को, तो अब हमें दिक्कत होगी ही नहीं पूरे दिन। ओके वो चीजें हम भूल गए। ओके हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के चक्कर में कई चीजें खराब कर ली। ओके और जो फ्रेंड्स होते हैं हमारी लाइफ में वो किस ग्रह को हम डेडिकेट फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे 11th हाउस को डिनोट करते हैं। अगर वो बहुत बड़ा आपका सर्कल है तो वो जुपिटर हो गया, और अगर वो छोटा सा सर्कल है तो आप शनि की खासियत है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। एक दो फ्रेंड होंगे उनके, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। वीनस को पसंद होंगे ऐसे दो जो शोशे वाले हों, सुंदर हों, जो समाज में कोई स्तर रखते हों। जुपिटर को हर आदमी पसंद होगा जो ज्ञान वाला हो, ज्ञान वाला हो, जो पढ़ाई की बातें करता हो, छोटे बच्चे हों, दया करना, एनजीओज में काम करना, ये जुपिटर की खासियत है। शुक्र वालों को पॉम्पेंशो, चलो आज पार्टी करने चलते हैं, ऐसे लोग पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर प्लैनेट उसको डिनोट करता है, पर हाँ हाउस हमारा 11th डिनोट करता है। तो उसी तरीके के लोग आपको मिल जाते हैं। अगर जुपिटर है तो आपके जो दोस्त होंगे ना वो आपसे एज में बड़े होंगे। अगर शुक्र है तो बहुत सुंदर फ्रेंड सर्कल आपका होगा, यंग। चंद्रमा है तो यंग फ्रेंड सर्कल आपका होगा। सूर्य है तो आपके दोस्तों में जब कन्वर्सेशन होगा तो एल्डरली कन्वर्सेशन होगा। अगर राहु है तो आप पॉलिटिक्स की बात करोगे जब बैठोगे। अच्छा। शनि है तो मूवमेंट बड़ा स्लो चलेगा, लोग लड़ाई झगड़े की इसी तरीके की बात करेंगे, यार वहां झगड़ा हो गया, वहां ये हो गया, तो वो उस तरीके से प्लैनेट काम करते हैं। कन्वर्सेशन भी आपके प्लैनेट के हिसाब से हो जाते हैं। नाइस। थोड़ा सा मैम वास्तु को भी जानते हैं कि लोग डिनायल में बहुत रहते हैं कि अरे ठीक है यार, नहीं करा सकते, इतना कौन वास्तु का ये कराएगा वो कराएगा। तो कितना हद तक, वैसे आपने काफी सारी चीजें बताई कि एक फाइल भी किस डायरेक्शन में रख रहे हो वास्तु में, वो भी इम्पैक्ट करता है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें जनरल की, कितना लोगों की लाइफ बेटर हो जाती है और कितना लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहता है अगर हम वास्तु जैसी चीजों को इग्नोर करते हैं, और क्या छोटी छोटी चीजें, माइनर चीजें जो हम खुद भी कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा वास्तु इफेक्ट करता है जब आप घर बना रहे हैं बेसिक से, तभी आप वास्तु के बेसिक रूल्स फॉलो कर लीजिए तो भी बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। राइट। अगर आप घर बना चुके हैं तब उसमें चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। राइट। और मैम मैं ऐड करूंगी, आजकल हम सोसाइटीज में रहते हैं तो वो एक स्पेसिफिक बना हुआ है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर सारे फ्लैट्स का ऐसे ही है। तो हम उसमें जाके ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या किया जाए? देखिए अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी चल रही है, तो वास्तु कुछ नहीं करेगा इफेक्ट। जब आपकी ऐसा भी होता है, जब आपकी दशा खराब होती है तो वास्तु का इफेक्ट भी आपको फील होने लगता है। तो हम बेसिक चीजें तो आजकल जो बिल्डर्स हैं वो भी देखते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, नॉर्थ में या ईस्ट में गेट होना चाहिए, सेंटर में थोड़ा सा कहीं ओपन भी होना चाहिए, विंडोज जो है नॉर्थ और ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें तो कोई भी मैनेज कर सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। पर जब तक आपकी लाइफ में कोई मेजर इशू नहीं है तो आपको घर का वास्तु नहीं छेड़ना चाहिए। दैट इज टोटली एनर्जी। आप घर की एनर्जी को ऐसे नहीं छेड़ना चाहिए कि आपने रील सुना और आपने चेंज कर दिया। हाँ, जैसे हमने सुना है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए या ऐसे नहीं होना चाहिए, और इनकेस वो चीज हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए टॉयलेट का जो सोल्यूशन है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। टॉयलेट को आप ऐसे ही नहीं हटा नहीं सकते, नहीं प्रैक्टिकली भी नहीं हटा सकते और प्लैनेटरी भी नहीं हटा सकते। प्लैनेट टॉयलेट बहुत ज्यादा हिट करते हैं लोगों को, अगर वो गलत जोन में है तो। अगर साउथ वेस्ट माना जाता है कि नहीं है तो आपके इमोशंस के लिए, वो आपकी रिलेशनशिप के लिए वो खराब है। तो उसमें यही है कि वो टॉयलेट सीट हमें बंद करनी पड़ती है। आप शावर ले सकते हैं, पिट नहीं होना चाहिए। तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा रिलेशनशिप के लिए। फिर हम उसमें ये है कि डिफरेंट जोन्स हैं, उनमें उनको सुला देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो उस तरीके से भी चीजें काम करती हैं वास्तु। अगर आपकी दशा फेवरेबल है, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल है, तो कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत घर देखे हैं कि जहाँ इतना वास्तु खराब होता है और लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। तो दशा अच्छा होना क्या, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि अगर ये है तो आपकी दशा अच्छी है? आपके प्लैनेट्स, आपकी कुंडली में हर किसी के लिए हर दशा अलग है। कोई यूनिवर्सली कहते हैं कि जुपिटर तो सभी के लिए अच्छा है, या शनि तो सभी लोग कहते हैं शनि खराब है, मैं कहती हूँ शनि बहुत अच्छे है। केतु खराब, मैं कहती हूँ केतु बहुत अच्छे है। आपको वो चीज मीठी लग रही है, मुझे कड़वी लग रही है, तो दोनों के लिए अलग हो गई ना, चीज तो एक ही है।
तो अगर आपकी कुंडली में वो प्लैनेट अच्छा बैठा है और उसकी दशा आ गई तो वो आपको देके ही जाएगी। अगर पेनफुल प्लैनेट, मान लीजिए आपका 8th हाउस में बैठ गया प्लैनेट मंगल, तो वो आपको कष्ट देगा जब मंगल की दशा आएगी, आपके एक्सीडेंट्स कराएगा। और कहीं ना कहीं अगर 4th हाउस कनेक्ट हो गया तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो उस तरीके से चीजें आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। तो आई एम श्योर कि दशा जानने के लिए, सबके लिए तो हमें एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन हमें कितने टाइम बाद, जैसे एक डॉक्टर के पास कहते भी चेकअप कराते रहो, तो ऐसे ही हमारी दशा चेंज होती रहती है। तो हमें एक नॉर्मल व्यक्ति को कितनी बार अपनी जो हॉरोस्कोप है या अपनी जो ये सब चीजें कितनी बार चेक करा लेनी चाहिए? देखिए, अब कहने लगे कि हेल्थ चेकअप कराते रहने चाहिए, अदरवाइज लोग जब भी जाते थे जब बुखार आता था। राइट। मैं तो खुद लोगों को ये कहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घर में आराम से बैठो, क्यों चीजों को छेड़ना है। राइट। आपने घर पूरा सजा रखा है, आपने सब बना रखा है, और आपके घर में आके कहूँ ये हटा दो मैडम, ये हटा दो, आपके तो ये सही नहीं, आप कहोगे मैडम मेरे तो कोई प्रॉब्लम और आधा कंफ्यूजन रील्स से हो जाता है एग्जैक्टली कि क्या आपके घर में इस कोने में ये है तो उसे हटा दो, यहाँ पे घोड़े की तस्वीर लगा दो, तो इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि पेशेंस नहीं है। आप 2 रुपए कमा रहे हो और आपको लग रहा है यार ये कह रही है कि ये यहाँ लगा दो तो मैं 3 रुपए कमाने लगूंगी। तो आप 3 रुपए मिलेंगे तो जब आपकी कुंडली में होगा। आपकी कुंडली में ही 2 रुपए हैं, तो आपने कर्म कर दिया बंद और उस पर फोकस कर लिया। तो मैं यही कहती हूँ, रील में नहीं रियल में जियो आप। हम रील में ज्यादा जीते हैं। तो जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा। घोड़े की तस्वीर लगाने से पैसा ऐसे नहीं बरसता। किसी भी काम को करने से कि बारिश होगी पैसे की, तो फिर तो कोई भी गरीब नहीं होता, फिर तो सबके यहाँ बारिश हो रही होती, पानी की जगह पैसा ही आ रहा होता। राइट। तो थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसके लिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप पंडित जोशी के पास जाइए। अदरवाइज आप कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं, आप बहुत क्यूरियस है अपना फ्यूचर जानने के लिए कि कोई चीज आपको ब्रेन में स्टक करिए, यार ये ऐसे होगा, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। बेसिकली वी आर गाइड, वी आर नॉट गॉड्स। हम आपको समझा सकते हैं, हम आपके कर्मा नहीं बदल सकते, हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सामने वाले को समझना चाहिए और लेना चाहिए। और मैम एक सजेशन या रेमेडी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे टाइम पे फिर भी हम लोग इतना ना टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और डरते भी थे। आजकल बच्चे बहुत कैजुअल हैं, बच्चों को पता है टीचर कुछ कहती नहीं है, टीचर हाथ नहीं उठाती है, कुछ कह नहीं सकती, डांट नहीं सकती, घर आएंगे मम्मी पापा कंप्लेंट कर देंगे टीचर की। तो बच्चों को ऐसी क्या छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस या ऐसी क्या रेमेडीज करनी चाहिए कि जिससे उनका गुरु खराब ना हो? ठीक है, सबसे पहला उठ के आपको बच्चों को, एक सुबह उठते हैं बच्चे, तैयार होते हैं, उसके बाद 2 मिनट सिर्फ देनी है सूर्य को जल। ओके। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है ना, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, और जो हमें इनर स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती है सूर्य से। तो आप नियमित सूर्य के जल की आदत बच्चों को जरूर दिलवाएं। दूसरा काम, 2 मिनट गुरु के लिए आप मंदिर में हाथ जरूर, अपने घर के मंदिर में, कि बेटा 2 मिनट हाथ जोड़ दो बस। उसके बाद आप उन्हें भेज दें, केसर का दूध उन्हें बना के दें, जो हम बॉर्नवीटा और ये सब डाल के बच्चों को पिलाते हैं, वो उनकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। या हल्दी का दूध बच्चों को उसमें थोड़ा सा मिलाकर, कलर चेंज कर येलो कलर की, इसको गोल्डन मिल्क कहते हैं आजकल, तो केसर के दूध को या हल्दी के दूध को वो बनाकर बच्चों को देना चाहिए। बच्चों का जो पढ़ाई का जगह है, जो रूम है, वो नॉर्थ या ईस्ट में बनाए। नहीं हो सकता पॉसिबल रूम बनाना, तो जुपिटर के लिए आप टेबल उस डायरेक्शन में लगा दें। तीसरी चीज, उनके कमरे का कलर ग्रीन या बेडशीट का कलर ग्रीन आप कर सकते हैं। चौथी चीज, उनको खेलने के लिए जरूर टाइम दें। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी क्लास, पूरे दिन मदर और बच्चे ऐसे ही राउंड घूमते रहते। दे नीड अ फिजिकल एक्टिविटी 101%। क्योंकि जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, आपका मार्स एक्टिव नहीं होगा, मार्स एक्टिव नहीं होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। सब चीजें इस चीज के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ। जुपिटर हमारी शिक्षा को डिनोट करते हैं, तो मार्स हमारी इनर स्ट्रेंथ और एनर्जी को डिनोट करते हैं, तो वो करना बहुत जरूरी है। आप उनके यहाँ टेबल पे सरस्वती जी की पिक्चर या एक मूर्ति आप रख दें, उसको आप वहां पर प्लेस। बच्चों के खाने में आप येलो कलर की चीजों का इनपुट ज्यादा करते हैं। ओके। जैसे बनाना है, रोज एक बनाना खाना है, इससे भी जुपिटर अच्छा होगा। ओके। अगर कोई बच्चे इमोशनली बहुत वीक है और वो बहुत जल्दी भूल जाता है, तो उसको बनाना शेक बना के पिलाएं।
ओके। उसमें थोड़ा सा सिनेमन डाल दीजिए, वो उसको फायदा करेगा। इलायची डाल दीजिए, इलायची इज मरकरी, ओके। सिनेमन इज अगेन जुपिटर, तो वो Okay. आपको फायदा देगा। तो हर प्लैनेट धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा उसका। थोड़ी थोड़ी सी चीजें, सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन। बच्चों के साथ डेली 8 घंटे बैठ के आप कम्युनिकेट करिए, कोई गेम खेलिए, तो वो भी जुपिटर बैलेंस रहता है। जब वो अपनी बात डिस्कस करेंगे तो आप उन्हें 4 अच्छी बात सिखाएंगे। इस तरीके से हम रूटीन लाइफ में चीजें बैलेंस कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। राइट। और जैसे मैम आपने 13 मई की बात करी कि 13 मई को शिफ्ट हो रहा है जुपिटर, तो उस दिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई रेमेडी या उस दिन ऐसा कुछ सबको ओवरऑल जो हर किसी कोई कर चीज सकता करे, है। क्या कर सकते हैं? आप मंदिर जाएं, बनाना डिस्ट्रीब्यूट करके आ सकते हैं। Okay. आप कोई आपकी मेड है उसको आप चने की दाल दे Okay. सकते हैं। आप मंदिर में जाके दिया जला के आएं और आपकी जो कामना है उसको पूरा करके आएं। केसर का दूध बनाएं उस दिन घर में और सब लोग बैठ के पिएं। केसर का इनपुट होने से आपका जुपिटर बहुत अच्छा होता है। साथ साथ सुबह मिलके सारा परिवार एक साथ आरती करे, विष्णु जी की आरती करो, या आप गुरु का मंत्र चलाएं। कोई भी दान जो आप कर सकें, किसी बच्चे की शिक्षा का दान, फीस, जैसे अब सेशन शुरू हो रहा है तो किसी को बुक्स देनी है तो आप पैसे नहीं दें, बुक्स दें। ओके। तो ये आप कर सकते हैं, छोटी सी रेमेडी है। या आपका स्टाफ बहुत है या जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं आपके, उनको उस दिन भोजन कराएं, उस तरीके से हलवा बनवाएं, उसमें केसर डलवा दें। या आप उस दिन कढ़ी बनवा के उनको खिलाएं, कढ़ी चावल। तो इस तरीके का डोनेशन आप कर सकते हैं। तो मैम जैसे गुरु हैं और अगर किसी का ड्रीम है कि उसको टीचर बनना है और उसका गुरु ही वीक है, तो ऐसा वो कुछ कर सकते हैं कि भाई गुरु बन ही नहीं पा रहे क्योंकि गुरु ही वीक है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं तो उनको 9th हाउस में गुरु की रेमेडी करनी पड़ेगी। विष्णु जी को जाके नमस्कार करना पड़ेगा रोज मंदिर में। आपको चने की दाल प्रवाहित करनी पड़ेगी। साथ साथ थोड़ी सी हल्दी आप पानी में डालकर नहाओ उसको। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो येलो कलर के कपड़े पहन के जाओ। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो येलो कलर का हैंकरचीफ आप अपने पास रखो। तो उससे भी आपको गुरु का इनपुट बढ़ जाता है। आप नॉर्थ ईस्ट में केले का पेड़ लगा लो, उसकी सेवा करो। तो ये करके आप उसको इनबिल्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। तो क्या ये कहना भी सही होगा कि जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं उनका गुरु वीक होता है, और जो जैसे जो टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, उनको एक्चुअली गुरु शुरू से ही अच्छा है तो इसलिए वो इस फील्ड में गए हैं? हाँ। इसका इम्पैक्ट पड़ता है? इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मेंटोर्स जो हैं आपके, बेसिकली जो कथावाचक हैं, वो भी जुपिटर है। तो जिन बच्चों का जुपिटर वीक है वो पढ़ाई में वीक होंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसमें 4th हाउस, 3rd हाउस, सबका कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है। पर हाँ, जो टीचर्स हैं उनका जुपिटर अच्छा है। मेंटोर्स जो हैं बेसिकली उनका जुपिटर फोकस से भी हम रिलेट कर सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन, क्योंकि आजकल बच्चे जो है फोकस नहीं करते, पूरा टाइम फोन में रहते हैं, जल्दीबाजी। और ये चीज सिर्फ बच्चों में नहीं है, बड़ों में भी है। आजकल रील्स कल्चर क्यों है? क्योंकि हमें लॉन्ग वीडियोस नहीं देखनी, हम इतना टाइम नहीं लगा, हम फटाफट चेंज करते हैं। तो क्या वो ओवरऑल हर किसी का गुरु ही वीक हो रहा है उससे? एग्जैक्टली, आपका गुरु वीक हो रहा है। आप टॉयलेट में मोबाइल यूज कर रहे हो, उससे कई प्लैनेट आपके खराब हो रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत फैशन है कि भाई हम तो जाते हैं, मॉडर्न है, हम तो आपने नॉर्थ ईस्ट पूरा अपना मल्टी कलर बना लिया, पूरा कवर्ड कर लिया। आपने ईस्ट अपना पूरा कवर्ड कर लिया बस शोशे में, या आप शोशा बहुत करते हैं। अच्छा। आप धार्मिक नहीं है, आप शोशा बहुत करते हैं, तो भी जुपिटर खराब होता है। क्योंकि हम शुक्र के साथ आ गए ना बहुत ज्यादा। शुक्र की कंपनी हमने पकड़ ली, हमने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, हमने चिकन खाना शुरू कर दिया, नॉनवेज, तो वो आप जुपिटर से दूर हो गए। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में हर प्लैनेट बैलेंस होना जरूरी है। तो जुपिटर खराब होता है। लेकिन हमने कहीं ये भी देखा है, रील्स में ही देखा है कि अगर आपको शुक्र अच्छा करना है तो आप ड्रिंक करो, तो आप वो करोगे फिर तो आप तो जुपिटर अपना खराब कर रहे हो। तो ये कैसे बैलेंस हो रहा है? मैं इसमें कुछ कहूंगी नहीं क्योंकि ड्रिंक करने से कभी भी पैसा नहीं आता। आप बेसिक सी बात है, आप अब रील को छोड़ के आप एक नॉर्मल बात भी करते हो, आपके घर मेड्स आती हैं, राइट? उनके हस्बैंड रोज ड्रिंक करते हैं और उन्हें मारते हैं, तो उनके पास तो पैसा बहुत होना चाहिए, राइट?
थोड़ी सी बुद्धि लगाने की बात है लोगों की कि आपने वहां सारे बुरे प्लैनेट एग्रेटिव कर लिए। तो मेड्स के पास तो पैसा बरसना चाहिए। अगर आप शराब पी रहे हो तो वो तो सदियों से उनके पति पीते आ रहे हैं, बेचारी मार भी खाती हैं, कमाती भी हैं, रोती भी हैं, रोज पिटती हैं और रोज फिर आपके आके काम करती हैं, और वो हमेशा कर्जे में रहती हैं। तो सोचने की बात है ना कि अगर शराब पीने से पैसा आता, ड्रिंक करने से पैसा आता, तो सबके पास ही पैसा इजी सोल्यूशन है, फिर तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसा नहीं होता। जब तक आप में गुरुत्व नहीं होगा, गुरुत्व क्या है? स्टेबिलिटी है, स्थायी है, ठोस है। जब तक आप में वो चीज होगी ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। आप अभी कुछ कह रहे हो, फिर कुछ कह रहे हो, फिर कुछ कह रहे हो, तो मैं आप पे बिलीव कैसे करूंगी? बिजनेस करने के लिए आपकी बात में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ना, यार इसने बात कही है ना तो पक्की है ये, फिर नहीं कहीं जाना। एक लोग, अरे भाई छोड़ो, इसकी नहीं पता, इसके साथ नहीं काम करना। तो मैं वही तो कह रही हूँ, रील में बन क्या रहा है, लोग समझ क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा है। थैंक यू मैम। तो क्योंकि आज हमने गुरु के ऊपर पॉडकास्ट किया है और हमारे आज पॉडकास्ट के गुरु आप हो, तो एक बार आप सारे जितने भी हमारे ग्रह होते हैं, वन लाइनर कि आप ऐसा करने से ये ग्रह ठीक कर सकते हो, ये करने से ये ग्रह ठीक कर सकते हो, एक वन लाइनर में हमें ओवरऑल बता दो कि कैसे करते हैं। देखिए, मैं गुरु और वीनस की लोग बहुत बात करते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। मैं उसके लिए आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। गाय को, अगर ब्राउन सी गाय है तो वो मंगल हो गई। गाय में शुक्र और गुरु दोनों है, तो आप गौ सेवा करो, सबसे बढ़िया है। साल में एक बार चारा आप दे दो, हरा चारा, तो मरकरी भी आपका अच्छा हो जाता है। अच्छा, वीनस आपका अच्छा हो जाता है गाय की सेवा करने से। दूसरा जो हमारा उपाय है, मंगल मैंने आपको बताया, गाय अगर लाल है तो उस तरीके से आप उसकी सेवा कर दो। सूर्य के लिए सबसे अच्छा उपाय है सूर्य को जल। वो हर व्यक्ति को देना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, उससे आपका सूर्य बैलेंस होता है। अगर ज्यादा समस्या आपकी लाइफ में है तो आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत होता है, उसका पाठ करो। तो वो सूर्य जल देते हुए सुबह देना है या कभी भी? सुबह। और ऐसा भी नहीं कि आप 12 बजे दे रहे हो कि भाई हम तो उठते अभी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लोग सूरज को जल देते हैं, लेकिन उसका क्या एग्जैक्ट अच्छा टाइम होना चाहिए? 8 बजे तक सुबह मॉर्निंग, और ब्रह्म मुहूर्त में तो वो तो बेस्ट ही है, पर आप 8 बजे तक दो तो भी अच्छा है। ये नहीं मैं 12 बजे उठती हूँ तो मैंने 12 बजे दे दिया मैडम। हाँ, नहीं, ऐसा होता है। हम जब तक नियम नहीं बनाएंगे, जब तक मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिलूंगी तो आप भी मेरा वेट नहीं करोगे। राइट। तो सूर्य इस तरीके से, चंद्रमा, सूर्य के लिए आप अपने फादर का रिस्पेक्ट जरूर करें। हमारी ये रूटीन लाइफ की रेमेडीज हैं। आपका सूर्य खराब है तो आप अपने फादर के रोज पैर छूकर घर से निकलिए। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप चंद्रमा के लिए रोज पैर छू के निकलिए। आपने अभी सास बहू की बात कही थी, मैं कहती हूँ सास बहू में बिल्कुल नहीं बनती, पर अगर बहू रोज सास के पैर छुएगी तो चेंज आएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका बैलेंस होगा। आप खीर बनाइए, खीर खाइए, खीर में केसर डालिए तो जुपिटर बैलेंस होगा, जुपिटर और चंद्रमा आपका बैलेंस होगा। शनि के लिए लोअर क्लास जो रिक्शा पुलर्स हैं, जो लेबर हैं, उनके साथ हम्बल रहिए। हम मॉल में जाते हैं, 10,000 रुपए की शॉपिंग में वो 9,999 होता है, तो भी हम 1 रुपया डोनेशन दे जाते हैं। और अगर रिक्शा हमने किया है, वो भैया कह रहा है मुझे 20 रुपए चाहिए, हम कहेंगे नहीं 20 नहीं दूंगी, हम 10 देंगे, इतने का काम ही नहीं है। तो आपने शनि खराब कर लिया। वो मेहनत करके कमा रहा है, उसको आप पैसा नहीं देना चाहते। मॉल में आप उससे 1 रुपया नहीं मांगोगे, नहीं भाई अच्छा नहीं लगता। तो ये लाइफ रूटीन जो हमारा लाइफ सिस्टम है ना, अगर हम उसी को बेटर कर लें तो आई एम 100% श्योर कि आपके बहुत प्लैनेट बैलेंस हो जाते हैं। और जल्दी उठने और जल्दी सोने से प्लैनेट्स कितना फर्क पड़ता है? जल्दी उठना बहुत अच्छा है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय जो एनर्जीज होती हैं वो कभी भी नहीं होती। वो आपको बहुत, आप देखिए किसी भी सक्सेसफुल इंसान की अगर आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो वो अर्ली वेकअप है, अर्ली राइजर है और अर्ली स्लीपर है। तो आप जल्दी सोगे तो आपकी नींद भी पूरी होगी। सबसे अच्छा टाइम जो सोने का होता है, जो सबसे अच्छी नींद आती है, वो रात को 10 बजे से 12 बजे तक। अगर आप हम सोते ही 12 बजे है तो वो 12 बजे क्या, और 2-2, 3-3 बजे लोग सोते हैं। लोगों को नींद नहीं आ रही, लो नींद नहीं आ रही, मोबाइल और नींद खराब कर देता है। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करने से हमारी, मैं कहती हूँ जुपिटर के सब बैलेंस हो जाएगा। और गालियां देने से भी कोई ग्रह, कौन सा ग्रह खराब? मैंने सुनरीन में देखा है। गालियां से सेकंड हाउस आपका खराब होता है, गालियों से आपका जुपिटर खराब होता है, शनि और राहु एक्टिवेट होते हैं। तो वो आपको मरकरी खराब होता है, तो आपको जो पैसा आता है वो ब्लॉकेज हो जाती है, आपकी ब्लॉकेज बढ़ाता है।
गाली देना, जो लोग अपनी वाइफ को अब्यूज करते हैं, ओके, वीनस एंड मरकरी, उनका वीनस यानी वाइफ, वो अब्यूज हो रही है तो वो आपको ब्लॉकेज 100% मनी ब्लॉकेज होगी। लोग कहेंगे मैं कमाता बहुत हूँ, पता नहीं कहाँ जाता पैसा, आता ही नहीं मेरे पास, आता ही नहीं मेरे पास। दिस इज द मेन रीजन। और अगर किसी की वाइफ ही ऐसी हो, लड़का बेचारा, हस्बैंड बेचारा बहुत शरीफ है, कोशिश कर रहा है, वो खुशी नहीं रहती है, वो रहती परेशान है, तो उसका भी वीनस ही खराब है, यही रीजन नहीं, उसका जुपिटर खराब है, उसका जुपिटर, उसका सन खराब है, मून खराब है। शी इज अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। मून और शनि का कॉम्बिनेशन होगा तो वो उसको प्रॉब्लम देता है। हाँ, ओके ओके, तो वो खुश नहीं रह पाती है। क्योंकि ये रील तो लोगों ने देख ली है कि बीवी को खुश रखो, लेकिन जो बीवी खुशी नहीं होना चाहती तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए उसका मून खराब है, मून की रेमेडी करना उन्हें जरूरी है। मन जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा ना तो आप अच्छा और बुरा फील नहीं कर पाओगे। जब आपका मन खुश होगा तो आपको और बाहरी खुशी की जरूरत नहीं है। और ऐसे बीवियों के लिए क्या है? जैसे बीवियां तो वीनस होती हैं, तो हाँ। हमारे लिए हस्बैंड्स क्या है फिर? हमारे लिए हस्बैंड जुपिटर है। जुपिटर Okay. है। आपने अगर देखा हो तो विष्णु जी के लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं। Right. क्यों? लक्ष्मी जी के पास तो सब कुछ है, सब कुछ है। वो ही सारी दुनिया को लक्ष्मी, पूरी दुनिया लक्ष्मी जी के पीछे भागती है और लक्ष्मी जी विष्णु जी के पीछे भागती हैं। ऐसा क्यों? वीनस इज लक्ष्मी एंड जुपिटर इज विष्णु। तो आपके पास कितना भी धन हो जाए, कितना भी हो जाए, पर जब तक आप सही पाथ पे नहीं हो, आप जुपिटर के पाथ पे नहीं हो, वो आपको नहीं मिले। तो ये गर्ल्स के लिए भी है जो अपने हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट करती हैं या उनको इंसल्ट करती हैं, तो उनको नहीं मिलेगा। जुपिटर खराब होगा। अगर हस्बैंड करेंगे तो वीनस, वाइफ करेगी तो जुपिटर। लवली, थैंक यू सो मच मैम। और आई थिंक कि हमने सब कुछ मोस्टली कवर करा है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ हमारे व्यूअर्स को लगता है कि आपको पूछनी है तो कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम मैम को दोबारा पॉडकास्ट पर बुलाएंगे और आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।